In this module, we will again continue with the प्रोटॉन बाइंडिंग के प्रोटॉन बाइंड होके क्या करता है। पिछले मॉड्यूल में, दोनों मॉड्यूल में हमने प्रोटॉन बाइंडिंग ही देखी थी, लेकिन हमने उसके आयोनिक इंटरेक्शन देखे थे कि प्रोटॉन बाइंड होके किस किस Hc3 पे बाइंड हुआ तो उसने क्या किया, इसी तरह स्पार्टेट पे बाइंड हुआ तो उसने क्या किया, उसने टिश्यूज़ में क्या किया, लंग्स में क्या किया। हमने सिर्फ उसके आयोनिक इंटरेक्शन देखे और उसकी वजह से हमने डिफ़ाइन किया कि वहाँ पे जाके कहीं टिश्यूज़ में जो है ना वो ऑक्सीजन एफिनिटी डिक्रीज़ हो जाती है और आयोनिक इंटरेक्शंस की वजह से जो है ना लंग्स में उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग जो है वो और ऑक्सीजन एफिनिटी वो इंक्रीज़ हो जाती है। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि ये प्रोटॉन बाइंडिंग जो है ये क्या कर रही है विद दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये हमने पहले डिफाइन किया है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या है। अब इसकी हम देखेंगे इसकी राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट किस वजह से हो रही है और प्रोटॉन बाइंडिंग का उसमें क्या एक्शन है और क्या किस वजह से प्रोटॉन बाइंडिंग उसको शिफ्ट कर रही है। एन इंक्रीज इन प्रोटॉन एंड और हायर PCO2, ये हमने पहले डिटेल में डिफाइन कर लिया कि जब PCO2 ज़्यादा होगी तो कार्बोनिक एसिड ज़्यादा होगा, कार्बोनिक एसिड ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा बनेगा तो प्रोटॉन ज़्यादा बनेगा और दैट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट। अब ये राइट और लेफ्ट को हम नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में देखेंगे कि ये कैसे राइट पे शिफ्ट कर रहा है इक्विलिब्रियम को और कैसे लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहा है। देयरफॉर फेवरिंग डीऑक्सी हीमोग्लोबिन इनटू द टी फॉर्म के CO2, हमने ये आयोनिक इंटरेक्शन में यही देखा था कि Hc3 और एस्पार्टेट के साथ मिलके उसने क्या किया, एक टी फॉर्म में बना दिया। तो टी फॉर्म ने क्या करना है कि उसने डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ना उसको फेवर करना है, ऑक्सीजन अनलोडिंग करनी है। तो ये इफेक्ट जो है इसका प्रोटॉन बाइंडिंग का, ये किस तरह उसके ऊपर इफेक्ट होगा, बोहर इफेक्ट में उसका किस तरह जो है ना डिफाइन होगा इन दी फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। वेयर एज डिक्रीज इन PCO2 and or decrease in proton shifts the equilibrium to the left. Conversely, an increase in PO2 promotes proton release के जब जो है ना PO2 बढ़ जाएगी तो प्रोटॉन रिलीज बढ़ जाती है। ये हमने लास्ट फ्यू मॉड्यूल्स में, दोनों तीनों मॉड्यूल्स में यही कुछ आयोनिकली देखा है। दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द मॉड्यूल ऑफ रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन कि हमने देखा पिछले मॉड्यूल में हमने डिफाइन किया कि ये राइट को और लेफ्ट को कैसे शिफ्ट कर रहा है। तो वी कैन सी हियर कि ये नॉर्मल 7.4 पे ये नॉर्मल ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है। ये हमने कहा कि राइट पे शिफ्ट करेगा। राइट पे किस फॉर्म में शिफ्ट करेगा, ये जबकि टिश्यूज़ में क्या होगा कि 7.4 से 7.2 पे एफिनिटी उसकी जो है ना pH ड्रॉप कर गई। 7.2 पे क्यों ड्रॉप कर गई थी कि CO2 वहाँ पे ज़्यादा हो गया था। pH जो है ना decrease in pH and increase in CO2 in the tissues which causes decrease in the pH from 7.4 to 7.2। तो ये इसको हम इसीलिए कहते हैं कि ये राइट पे शिफ्ट कर गया, ये कर्व जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो राइट पे शिफ्टिंग से क्या होगा, देयर इज इंक्रीज अपलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज इंक्रीज अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन के जब ये राइट पे जाएगा, ये टिश्यूज़ में है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, वहाँ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, उसकी वजह से pH ड्रॉप की तो टी फॉर्म में आया तो उसने ऑक्सीजन को अनलोड कर दिया। द पोजीशन ऑफ दिस कर्व मे शिफ्ट राइटवर्ड्स वेयर द लोअर saturation for the given partial pressure of oxygen, or it may be shifted to the leftward when there is higher saturation of oxygen। ये अगर ऊपर को चला जाएगा तो हम इसको लेफ्ट शिफ्टिंग भी कहेंगे, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन यहाँ ज़्यादा हो जाएगी अंडर सर्कमस्टांसेस। ये सर्कमस्टांसेस क्या हैं हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रीफली हम यहाँ देख लेंगे क्योंकि हमने पहले भी इसको डिफाइन कर दिया है कि एक्टिव मसल नीड्स मोर ऑक्सीजन, सो हीट, exercise, acidosis, hypercarbia, and increased 2,3 bisphosphoglycerate all causes the shift of this curve to the right। ये राइट पे ये क्यों हमने कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, जब मसल जो है ना वो मोर एक्टिवली एक्सरसाइज कर रहे हैं,
उसकी वजह से एसिडोसिस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट ज़्यादा होगा, तो ये कर्व यहाँ पे राइट पे शिफ्ट करेगा और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगा। उसके कन्वर्सली क्या है कि व्हेन एसिडिटी इज़ मिनिमल, कोल्ड वेदर है, रेस्टिंग पोजीशन में आप बैठे हुए हैं आराम से, अल्कलोटिक है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है उसकी क्वांटिटी भी कम है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन सेचुरेशन ज़्यादा होगी और ये जो है ये होल्ड करेगा ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन अपने अंदर। सो दिस इज़ द ऑक्सी डिसोसिएशन कर्व की राइट एंड लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग है, जिसको हमने यहाँ डिफाइन किया डायग्रामेटिकली। This is the other diagrammatic presentation of the right and left shift of the oxyhemoglobin dissociation curve. The differential pH gradient, lungs having a higher pH and the tissue having a lower pH due to PCO2 and PO2 favors the unloading of oxygen in the peripheral tissues and the loading of oxygen in the lungs। ये हमने पहले आयोनिकली डिफाइन किया था, अब हम इसको जो है डायग्रामेटिकली ऑक्सी डिसोसिएशन कर्व में हमने इसको उसी तरह डिफाइन किया है, क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है। इन समरी, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू फैसिलिटेट अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड दी पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी, कि ये हमने पहले भी डिफाइन किया है कि ऑक्सीजन जब लगती है तो उसके साथ दूसरी और लगती है, कोऑपरेटिविटी उसकी बढ़ती जाती है और मोर एंड मोर फैसिलिटेटेड ऑक्सीजन एक्शन जो है अफिनिटी उसकी बढ़ाती जाती है। वेयर एज बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोटॉन टू रिलीज ऑक्सीजन इज कॉल्ड नेगेटिव एलोस्टेरी, इन विच the increased CO2 and hydrogen ion favors oxygen uploading। ये हमने आयोनिकली भी डिफाइन कर दिया इसी चीज़ को, और अब हमने ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की फॉर्म में भी इसी चीज़ को डिफाइन कर दिया। Thus we see that 4 polypeptide chains of hemoglobin communicate with each other about not only with hydrogen binding to their heme groups but also with hydrogen binding to specific amino acids and carbon dioxide binding to the amino terminals. It is the capacity to communicate the ligand binding information from one polypeptide subunit to the others that makes the hemoglobin molecule so beautifully adapted to integrate the transport of oxygen and CO2 by the RBCs। तो ये कम्युनिकेशन हमने पहले भी, डायनामिक कम्युनिकेशन पहले भी डिफाइन किया है कि लाइगेंड बाइंडिंग कम्युनिकेशन जो है वो इतनी स्ट्रांगली जो है ना वो कुदरत ने बनाई है कि ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ये सारे आपस में मिलके एक इस तरह का जो है ना स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और इस तरह की कोऑपरेटिवली उसको इंक्रीज और डिक्रीज उसके स्ट्रक्चर में करते हैं कि वो कहीं अनलोड कर देता है ऑक्सीजन को और कहीं उसको जो है ना लोड कर लेता है ऑक्सीजन को जहाँ जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट होती है। एंड देयर इज स्टिल मोर टू दी स्टोरी। ये सारा कुछ जो अभी तक हमने देखा है ये सारा यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता, हमने इसको ब्रीफली डिफाइन किया है, लेकिन जो है ना अल्लाह ताला ने इसमें बहुत सारा कुछ और भी बनाया हुआ है जो हम इस स्टेज पे, इस स्कोप ऑफ जो कोर्स है उससे बाहर है, क्योंकि लेटेस्ट टेक्निक्स और बहुत सारा कुछ डिफाइन करती हैं, तो वी कैनॉट डिफाइन इन दिस स्टेज ऑफ आवर कोर्स वर्क। तो वी ओनली, हम यहाँ जो है ना इसको करेंगे, क्लोज करेंगे अपने सब्जेक्ट को, इस कोऑपरेटिव बाइंडिंग को विद दी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि ये कोऑपरेटिवली किस तरह बाइंड करके ऑक्सीजन उसके हीमोग्लोबिन के साथ उसको आपस में डायनामिकली किस तरह उसको कोऑपरेट करता है और कैसे उसकी जो है ना आयोनिक और उसकी जो है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस उसके अंदर होती हैं।